नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। हम फिर से चालू कर रहे हैं अपना कार्यक्रम ज्योतिष और उपाय, और आज प्रस्तुत है इसकी 41वीं कड़ी। जीवन में व्यक्ति को सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जो जन्मपत्री में हम देखते हैं, वे हैं बुद्धि, उसका व्यवसाय और उसका स्वास्थ्य और उसका चरित्र। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, सारी चीज़ें जो देखते हैं हम। तो आज इस जन्मपत्री में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से किस प्रकार दुखी रहता है। बिल्कुल सीधा और सरल देखने की विधि है और सीधा और सरल ही उपाय है, और जितने मर्जी बाकी के उपाय कर लें कोई काम नहीं आता है। देखते हैं जन्मपत्री को। जन्म तिथि है 19/8/1975 और जन्म समय है 23:40 यानी कि रात के 11:40 और जन्म स्थान है दिल्ली। महिला की जन्मपत्री है और लगन है वृष 2 नंबर। मंगल केतु लगन में है, दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में शनि है कर्क राशि में, चौथे स्थान में सिंह राशि में सूर्य बुध और शुक्र है, 5वें और 6ठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 7वें में राहु है, 8वें में कोई ग्रह नहीं, 9वें में चंद्रमा है मकर राशि में, और 10वां स्थान 11वां स्थान खाली है, 12वें स्थान में गुरु है मेष राशि में। अब इनकी डिग्री भी देख लेते हैं। लगन है 7 डिग्री, सूर्य 2 डिग्री, चंद्रमा 9 डिग्री, मंगल 9 डिग्री, बुध 19 डिग्री, गुरु वक्री है 1 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री वक्री है, शनि 3 डिग्री और राहु केतु 3 डिग्री। इतने से जन्मपत्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इतना ही हमें अपनी कैलकुलेशन में चाहिए। और जो दशा है वो भी देख लेते हैं। गुरु ग्रह की महादशा है 1/11/2010 से 1/11/2026 तक, 16 साल की महादशा होती है। और वर्तमान में जो दशा चल रही है, गुरु में सूर्य है 2 मार्च 2022 तक। उसके बाद में गुरु में चंद्रमा की दशा चलेगी 2/7/2023 तक। तो इस स्थिति के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जन्मपत्री में क्या समस्या हो सकती है। जो मंगल ग्रह है लगन में सप्तमेश मंगल है और 12वें स्थान का स्वामी है। मंगल पर राहु केतु का प्रभाव है और किसी ग्रह की कोई दृष्टि या दूसरा प्रभाव नहीं है, तो कोई ऐसी विशेष कठिनाई नहीं है। सप्तमेश लगन में होना थोड़ा सा कष्टकारक होता है कभी कभी, परंतु हमेशा नहीं होता। शनि है तीसरे स्थान में कर्क राशि में, ठीक नहीं है, और शनि की डिग्री 3 है, बाल्यावस्था में है, लेकिन तब भी कोई ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है। सूर्य बुध और शुक्र, सूर्य है 2 डिग्री, बुध है 19 डिग्री और शुक्र है 14 डिग्री। जो ये अस्त कहे जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण अस्त नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं है। अस्त पूर्ण अस्त का कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य यहाँ पर सबग्रही है। और उसके बाद में राहु हो गया 7वें स्थान में, चंद्रमा मकर राशि में 10वें स्थान में अपने स्थान जो तीसरे स्थान को वह देख रहा है, तो तीसरे स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। और गुरु रह गया जो 12वें स्थान में, जो कि 8वें और 11वें स्थान का स्वामी है। और इस जन्मपत्री में गुरु ग्रह अकारक है, कारक ग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण स्थिति क्या आती है। जो जैसा कि मैं योग कई बार बताता हूं कि चंद्रमा पर अगर राहु केतु या शनि का प्रभाव होगा और वह किसी महिला की जन्मपत्री है, तो निश्चित तौर पर वह रोगिणी होगी, स्वास्थ्य उसका खराब रहेगा। और जब स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आजीवन उसको परेशानी रहेगी। कारण सीधा सा कारण है, चंद्रमा शरीर में जल का कारक है, भाग्य का कारक तो है ही, भाग्य स्थान में भी है, और शनि की दृष्टि उस पर अकारक है, भाग्य को भी खराब करती है। परंतु स्वास्थ्य के हिसाब से हम देखते हैं तो चंद्रमा शरीर का कारक है, आदमी के स्वास्थ्य का कारक है और जल का कारक है, शरीर में जल तत्व है। शनि की दृष्टि होती है तो जल को सोख लेती है। चंद्रमा पर जब शनि की या राहु की दृष्टि होती है तो वह
स्वास्थ्य को खराब करती है। जब शरीर में जल कम होगा तो खून कम बनेगा, और खून कम होगा तो सारी ऐसी परेशानियां होंगी जो एक एनीमिक महिला को होती हैं। और इसके अलावा राहु केतु का भी प्रभाव देखते हैं। केतु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, राहु की दृष्टि नहीं है, लेकिन केतु का प्रभाव है, तो राहु केतु का एक ही जैसा प्रभाव होता है। तो शनि और केतु दोनों का प्रभाव हो गया। शनि का प्रभाव शरीर में से खून की कमी करेगा, महिला को जो स्वस्थ होने ही नहीं देगा। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कोई परेशानी और कभी कोई परेशानी, और एक दिन की नहीं, आजीवन की परेशानी है। अगर 2-4 दिन बीच में से ठीक निकल गए तो उसका भाग्य है, अन्यथा उसे आजीवन ये परेशानी चलती रहती है। और उसके बाद में जैसे ही कुछ उम्र हुई 45-50 साल के आसपास, तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। उसका सीधा सा कारण यह है कि जो यह योग शरीर में खून की कमी देता है, और जब खून की कमी होगी तो धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होती रहेंगी। और यह इसी तरीके से है जैसे आप अपनी गाड़ी को बिना इंजन ऑयल के चलाते हैं। पेट्रोल डाला, चला लिया, गाड़ी चल गई, आज का काम हो गया, परंतु इंजन ऑयल अगर नहीं चेंज किया, साल 2 साल में 4 साल में कभी भी चेंज आपने नहीं किया, तो वह गाड़ी का इंजन सीज होगा, और सीज हो गया तो उसके बाद में जो परेशानी होती है वो सबको मालूम है, टोटल जाम हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। तो इसका उपाय बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति जितने मर्जी उपाय कर ले, जितनी मर्जी दवाइयाँ ले ले, कोई भी किसी डॉक्टर से दवाई ऐसे महिला को लेनी है तो वह 1 दिन या 2 दिन असर करेगी, तीसरे दिन असर नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने अच्छे से अच्छे टॉनिक ले लें, अच्छे से अच्छे खुराक खा लें, खुराक खाने का मन ही नहीं करेगा, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कोई समय है खाना खाने का। ऐसे इंसान की, ऐसी महिला का जो खाना है वह अक्सर ठंडा हो जाता है। फास्ट फूड तो खा लेती है ऐसी महिला, अच्छा लगता है, लेकिन जो एक रेगुलर खाना है भारतीय संस्कृति के अनुसार, उसको खाने में हिचकिचाहट होती है। और भाग्य ही समझे ऐसा हो गया कि इसमें तो चंद्रमा जो भाग्य स्थान में है, तो वैसे भी इस योग में भाग्य ऐसा होता है कि ऐसे इंसान को ठंडा खाना ही नसीब होता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये देखते हैं कि स्वास्थ्य की खराबी परमानेंट है, और स्वास्थ्य खराब होगा, काम करने का मन नहीं करेगा। और ऐसा इंसान अगर कोई काम भी करना चाहता है तो स्वास्थ्य की खराबी के कारण काम नहीं कर सकता। काम नहीं होगा तो धन नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो सम्मान नहीं होगा। प्रतिष्ठा आज के ज़माने में धन से जुड़ी है, धनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। चलिए खैर देखते हैं। अब परेशानी हमने शुरू में ही पकड़ ली, बिल्कुल स्पष्ट है। केतु की दृष्टि होगी चंद्रमा पर तो कभी भी पेट में तकलीफ होगी, पेट दर्द होगा। और शनि की दृष्टि होगी तो सारा का सारा ही काम खराब होता चला जाएगा। जो परेशानी क्या होगी, सर दर्द, पेट दर्द, गायनी की परेशानी, और नींद नहीं आना, हार्मोन्स डिस्टर्ब होना, जिस पर प्यार आ गया बहुत ज़्यादा प्यार, और जिस पर गुस्सा है बेतहासा गुस्सा। ऐसी महिलाओं की परेशानी क्या होती है, जिससे लड़ाई करती है, चाहे वह कोई घर का मेंबर है, बाहर का मेंबर है, कोई भी अति कर देती हैं। उस टाइम में सोचती नहीं है, और कारण क्या है कि जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं होता, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। हार्मोन्स डिस्टर्ब होने का वही है कि जो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं हैं या इमोशंस हैं, वो कुछ भी कहना चाहता है वह सब उसके कंट्रोल से बाहर होता है। और वैसे भी इस जन्मपत्री में चंद्रमा केमद्रुम योग में है, मानसिक अशांति, अस्थिरता, निराशा मिलने का बराबर योग है। और ऐसी जन्मपत्री में अक्सर नींद में भी धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि दशा चाहे कोई भी हो, जब परेशानी है तो है, और जब तक इसका सही उपाय नहीं करेंगे, गारंटी है कोई जितने डॉक्टरों को मर्जी दिखा लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तंत्र बाधा का योग है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है, या केतु की या राहु की दृष्टि होती है, तो ऐसा आदमी, कोई भी ऐसी महिला कोई भी टोने टोटके के ऊपर से गुजरती है, पेट का बंधन हो जाता है, भूख लगनी खत्म हो जाती है, कर लें जो मर्जी, कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई भूख ही नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो खाना कहाँ से खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। अब जितने मर्जी जो टेबल पर आपने फल फ्रूट सजा दिए, 56 प्रकार के भोग सजा दिए, लेकिन जब
इच्छा ही नहीं होगी अंदर से जागृत, तो क्या कर लेंगे आप? खाना नहीं खा सकते, और खाना नहीं खाएंगे तो जो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। अब देखें, ऐसे इंसान का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, सीधा और स्पष्ट, शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करना। यानी कि ऐसा उपाय जिससे शनि ग्रह की शांति हो और जो चंद्रमा को बल मिले। केमद्रुम योग का भी उसमें उपाय हो जाएगा। जो शनि की दृष्टि है तो चंद्रमा के बल को और कमजोर कर रहा है, परंतु पहले केमद्रुम योग है, इसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, इसका भी उपाय हमको करना है। और उधर से ये राहु केतु और शनि का जो प्रभाव है उसको भी दूर करना है। और इसमें शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करना जरूरी है। जैसे ही धारण करेंगे वैसे ही मानसिक स्थिति मजबूत होने लगेगी, धीरे धीरे भूख लगने लगेगी, पानी पीने की इच्छा होगी। और जो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि रहती है जिस जन्मपत्री में, कोई भी सफ़ेद चीज़ खाने का मन नहीं करता, दूध पीने का मन नहीं करता, लस्सी पीने का मन नहीं करता, दही भी खाने का मन नहीं करता। कोशिश करें, खाएं और ये उपाय करें, आसान है। और जो आपको ये सामान चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, शनि विष योग निवारण लॉकेट, तो मेरे पास आना पड़ेगा, फ़ोन करें, कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी इसको ठीक से बनाएगा नहीं। सीधा सा कारण है इसका कि जो आजकल ज्योतिषी सीधा साफ सुथरा वैसा काम करते हैं जिसमें तुरंत पैसा आए और जाए, कोई रिसर्च का काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बुद्धि लगाने का काम नहीं, जो पढ़ा वही आगे बोल दिया, जो राशिफल बता दिया, ये गोचर बता दिया, वो गोचर बता दिया, दशा का रिजल्ट बता दिया। बस ये देखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका जो बाकी की परिस्थितियां कैसी हैं, सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो तभी कामयाब हो सकते हैं। तो शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करें, एकमात्र यही का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने मर्जी उपाय कर लें बिल्कुल नकारा और नाकाम साबित होंगे। इसका मंत्र पाठ भी करना पड़ेगा, वो मैं करके दूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लगातार 20 साल रिसर्च करने के बाद में ऐसी चीज़ें मिलती हैं और इसका निश्चित लाभ मिलेगा। शनि विष योग निवारण लॉकेट एक यंत्र होता है जो गले में पहनने के लिए उसके नीचे 3 स्टोन लगाए जाते हैं। अलेक्जेंडर, मोती और पीताम्बरी या पुखराज या इस तरीके का जन्मपत्री में जिस चीज़ की जरूरत होती है वो रत्न लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति की क्षमता बढ़े, उसका तंत्र बाधा दोष दूर हो। तंत्र बाधा दोष दूर करने का मंत्र भी जप करना पड़ेगा, शनि का मंत्र भी जप करना पड़ेगा। सारे मंत्र जप करने के बाद में महिला को पहनाना पड़ेगा और उसको जो एक हम काले धागे में ये लगा कर देते हैं और उसमें 7 गांठ लगा के मंत्र सिद्ध करके तो देते हैं। और पहले 1 महीना उसी तरीके से पहनना जरूरी है। उसके बाद में किसी भी चेन में, किसी भी दूसरी माला में उसे धारण किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, यह भी जरूरी नहीं है कि इसे लगातार का लगातार पहनना है। अगर दिन में 6 घंटे पहन लिया तो भी पूरा लाभ मिलता है, समझ लें, पूरा लाभ मिलता है। तो बहुत आसान है, परंतु जो रास्ता सीधा मालूम होना चाहिए, तभी आप स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। सड़कें तो सारी हैं, कहीं ना कहीं से मिलकर चली ही जाएंगी, लेकिन अगर सीधा सीधा रास्ता मालूम होगा, पता होगा कि किस ग्रह की परेशानी है, क्यों स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, 20 डॉक्टर के पास, 50 डॉक्टरों के पास इलाज कर लेने के बाद भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, परेशानी वैसे की वैसे बनी रहती है, सर दर्द वैसा का वैसा बना रहता है और चेहरे पर पीलापन आता जाता है, कालापन आता जाता है आंखों के नीचे, और इस तरीके की सारी परेशानी, कमजोरी, जो धीरे धीरे हड्डियों में तकलीफ, और सारी, कभी पेट में कोई तकलीफ है, कभी कोई तकलीफ है, पता भी नहीं लगता कि क्या क्या परेशानी है। इतनी सारी परेशानियां होती हैं, तो इसके लिए चिंता नहीं करें। सीधा सा शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करना है, मंत्र पाठ करके सही और शुद्ध अवस्था में, ताकि उसका पूरा लाभ मिले और तुरंत मिले। निश्चित है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। तो आपने पहले भी देखा है, जो अनेकों कस्टमर आते रहते हैं हमारे, 35 साल से काम चल रहा है, तो कोई सिस्टम वैसा नहीं है कि कोई गलत काम करते हों। और निश्चित तौर पर ऐसी जन्मपत्री है तो उसका लाभ उठाएं,
इसके अलावा कोई और परेशानी नहीं है, इसमें कोई दाम्पत्य जीवन की परेशानी नहीं है, कहीं और जो कोई वाणी का दुष्प्रभाव नहीं है। गुरु 1 डिग्री है। गुरु जो महिलाओं के लिए पति के रूप में देखा जाता है और कारक ग्रह है। मंगल भी जो 9 डिग्री है, तो गुरु का भी थोड़ा सा जो दान दक्षिणा करके उपाय करना पड़ेगा। गुरु की महादशा भी चल रही है, तो जो ये सारी चीज़ें हैं, परंतु जितना उपाय बता दिया उसको कर लें, निश्चित लाभ मिलेगा, गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।